Good morning, student. Today I am going to explain the class 8th science lesson name Conservation of Plants and Animal. Today our topic is recycling of paper. Recycling means use again and again by sending the old one into the factories and make the new paper. Why it is necessary? हमें पुराने पेपर से नया पेपर बनाने की क्यों ज़रूरत है? तो इसके बारे में प्रोफेसर अहमद जो बच्चों को बायोस्फीयर रिजर्व में लेके गया था, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, उन्होंने कारण बताए डिफॉरेस्टेशन के। उसमें तुमने एक कारण जो मैंने तुम्हें बताया था वो क्या था कि पेड़ों को पेपर बनाने के लिए भी काटा जाता है, कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज जो 17 बड़े पेड़ काटे जाते हैं जो बड़े अच्छी तरह से फले फूले हों टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। अब तुम सोचते होगे कि पेपर कैसे बनता है पेड़ों से। तो जो पेड़ हैं उनकी लुगदी बनाई जाती है, पहले उनको गलाया जाता है, जब वो अच्छी तरह से गल जाते हैं फिर उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, उनको साफ़ किया जाता है, फिर उससे पेपर बनता है। प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि पेपर कैन बी रिसाइकल्ड। एक बार जो हमारा वाइट पेपर बन जाता है उसे 5 to 7 टाइम्स यूज किया जा सकता है। आप सोचते हो कि पेपर के तो 2 ही साइड होते हैं, एक आगे पीछे, उसको यूज करने के बाद कैसे होगा ये 5 to 7 टाइम। जब हम उसे यूज कर लेते हैं, भर लेते हैं, उसके बाद रद्दी वाला उसे ले जाता है। वो रद्दी वाला उसे अगर फैक्ट्री में रख देता है, वहाँ पर उस पेपर को दोबारा गलाया जाता है। दोबारा गलने के बाद इससे फिर से पेपर बनाया जाता है, फिर से यूज कर लेते हैं। इस तरह से 6 से 7 बार यूज किए हुए पेपर से बार बार हम पेपर यूज कर सकते हैं। आपने रफ़ कॉपी देखी होंगी, जो थोड़ा येलोइश कागज़ होता है, वो ऐसे ही रिसाइकल्ड पेपर होता है। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि पेड़ों से पेपर बनते हैं, पहले पेड़ काटने पड़ते हैं ताकि हमारे पेड़ बच सकें। अब तुम्हें फॉरेस्ट का फ़ायदा पता है कि पेड़ से हमें पेपर मिलते हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन मिलती है। मेन हमें पेड़ क्या देते हैं? ऑक्सीजन। हम सांस नहीं ले सकते अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है कि पेड़ ना काटे जाएं। इसके अलावा भी पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, पेड़ों पर अनेक जानवर रहते हैं। तो जो फॉरेस्ट के यूजफुल बेनिफिट्स हैं उनको देखते हुए पेड़ों से वो नहीं काटना चाहिए। वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर। अगर हम पेपर बचाएंगे ना तो यूँ सोच लो कि हम पेड़ बचा रहे हैं। वी शुड सेव रिड्यूस यूज पेपर। तो हमें क्या करना चाहिए? पेपर को सेव करना चाहिए, रिड्यूस लेस यूज करना चाहिए, रीयूज बार बार यूज करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज। इससे हम केवल पेपर ट्री ही सेव नहीं करेंगे बल्कि सेव एनर्जी। इससे जो पेपर बनाने में एनर्जी लगती है वो भी बचाएंगे, पानी जो लगता है वो भी बचाएंगे, क्योंकि जब हम पेपर बनाते हैं पेड़ों से तो पानी और एनर्जी लगती है। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस। अब कुछ केमिकल्स भी यूज करने पड़ते हैं उसको ब्लीच करने के लिए, साफ़ करने के लिए, तो वो भी बच जाएंगे। अब रिफॉरेस्टेशन, आपने अभी डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा। डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग ऑफ द ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। अब रिफॉरेस्टेशन उससे उल्टा होता है पेड़ लगाना, उसे बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। जो डिफॉरेस्टेशन से उल्टा है वो क्या है? रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मीन्स रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट आपने काट दिए हैं उनको रीस्टॉक करना। जैसे हम घरों में कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसे और ले आते हैं, रीस्टॉक कर लेते हैं। ऐसे ही जब पेड़ काट दिए उनके स्थान पर नए पेड़ लगाना, प्लांटिंग न्यू ट्रीज एट द प्लेस ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। कम से कम उतने पेड़ तो लगाओ जितने काटो। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली। कई बार तो अधिकतर ये नेचुरली अपने आप ही नए पेड़ उगाते हैं। इफ़ डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हमने जिन पेड़ों को काटा है उस एरिया को खाली छोड़ दे तो अपने आप नए पेड़ उग जाएंगे, क्योंकि उनके जो बीज हैं वो गिरे होते हैं वहाँ पर और वो उगाते हैं। इट एस्टेब्लिश इटसेल्फ इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तब तो इंसानों की जरूरत नहीं कि वो पेड़ उगाएं। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रेमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। लेकिन हमने पहले से ही फॉरेस्टों को, जो जंगल है, उनको इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि इफ़ वी
हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर में ये ग्रीनरी बनी रहे, चारों तरफ हमें पेड़ पौधे दिखाई देते रहे, तो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज ओनली ऑप्शन। तो हम ये नहीं सोच सकते कि पेड़ पौधे अपने आप उगते रहें, हमें भी इसमें हेल्प करनी पड़ेगी, हमें भी पेड़ उगाने पड़ेंगे। प्रोफेसर अहमद ने भी ये बताया कि इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या होता है कि पेड़ों को आप काट नहीं सकते, पेड़ों को बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। दिस एक्ट एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। जो पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, वो जंगल बनाते हैं पेड़ से पेड़ मिलकर, उसको प्रिजर्वेशन, उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए ये एक्ट है। और क्योंकि ये हमारी जो बेसिक नीड्स हैं पीपल्स की, लिविंग इन एंड नियर द फॉरेस्ट, वो सारी पूरी करता है ये फॉरेस्ट। जो उसमें रहते हैं, जो उसके आसपास रहते हैं, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे। तो फॉरेस्ट को हम ऐसे काट नहीं सकते, जंगलों को हम ऐसे काट नहीं सकते। जो वाइल्ड एनिमल हैं, जो जंगली जानवर है, वो तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। अगर हम फॉरेस्ट काट देंगे, उनका हैबिटेट ख़राब कर देंगे, तो वो कहाँ रहेंगे। कई बार ऐसे सुनते हैं ना कि शेर चीते वगैरह शहर में, गाँव में आ गए, वो कहाँ से आ जाते हैं। अगर जंगल काटोगे तो उनके लिए खाना नहीं बचेगा। जब उनके लिए खाना नहीं होगा तो वो शहरों की तरफ, गाँवों की तरफ ही आएंगे अपने खाना ढूंढने के लिए। आफ्टर सम रेस्ट, माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजली टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। अगर रात हो जाती है, शाम हो जाती है, उस टाइम ये जानवर ज़्यादा घूमते हैं, उस टाइम जंगल में नहीं रहना चाहिए। तो जो माधव जी उनके गाइड थे, जो प्रोफेसर अहमद के साथ गए थे, उसने क्या डिसाइड किया कि अब हमें वापस चलना चाहिए। जब वे वापस आ रहे थे तो प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक्स माधव जी फॉर गाइडिंग देम। अगर कोई हमें कहीं घुमाता है तो हमें उनके थैंक्स करना चाहिए। तो इस तरह से वो उनको थैंक्स किया, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस जो उन्हें मिला उसके बारे में। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा। इसके जो कीवर्ड्स हैं आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इस कीवर्ड में बायोडाइवर्सिटी पहला है, भिन्न भिन्न जानवर, भिन्न भिन्न पेड़ पौधे सब मिलकर क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, जो रिजर्व एरिया हैं जहाँ पर हंटिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज प्रोहिबिटेड है, वो है बायोस्फीयर रिजर्व। डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। डेजर्टिफिकेशन, अगर हम पेड़ काटते रहें तो डेजर्ट, रेगिस्तान बन जाएंगे, उसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। इकोसिस्टम, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं। एंडेमिक स्पीसीज, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले फ्लोरा और फोना उसके एंडेमिक स्पीसीज कहलाते हैं। एक्सटिंक्ट, EXTINCT, एक्सटिंक्ट मीन्स जो अब इस धरती पर नहीं हो, ख़त्म हो गए हों। फोना किसी भी एरिया के जानवरों को बोलते हैं। फ्लोरा किसी भी एरिया के पेड़ पौधों को बोलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड होते हैं जो क्लाइमेट चेंज होने पर एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्लाई करके पहुंच जाते हैं। नेशनल पार्क, ये भी रिजर्व एरिया है जहां पर हंटिंग एंड कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मना है। रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट्स लिखे गए हैं ताकि उनका रिकॉर्ड रखा गया है, ये पता चलता रहे कौन से पेड़ और कौन से एनिमल की संख्या बहुत कम हो गई है, जो ख़त्म होने के कगार पर, लाइक वाइल्ड बफेलो, टाइगर, ये सारे क्या हैं, एंडेंजर्ड एनिमल है। वाइट पांडा। रिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को दोबारा उगाना, जो पेड़ पौधे हमने काट दिए हैं उनके प्लेस पर नए पेड़ पौधे उगाना, उन्हें बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। सेंचुरी, ये वर्ल्ड वाइड सेंचुरी, ये सारे इसको बोलते हैं जहाँ पर जो रिजर्व्ड एरिया है। इस चैप्टर में हमने जो कुछ पढ़ा उसकी ये समरी है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी रेफर टू वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक एरिया, जो मैंने अभी आपको बताया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क क्या करते हैं, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं, एनिमल्स को फोना बोलते हैं। एंडेमिक स्पीसीज, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ऐसी स्पीसीज जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाए। जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में हमने जायंट स्क्विरल के बारे में पढ़ा,
वाइल्ड मैंगो के बारे में पढ़ा, वहाँ के साल के वृक्ष केवल वहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं। एंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो ख़त्म होने के कागार पर है, जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, ऐसे इतने कम नंबर में बच गए हैं, उन्हें बोलते हैं एंडेंजर्ड। जैसे वाइट एलिफेंट, टाइगर। रेड डाटा बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज का, चाहे वो पौधे हों चाहे वो एनिमल हो, जो ख़त्म हो सकते हैं कभी भी, ताकि उनको बचाया जा सके। माइग्रेशन इज़ द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ ए स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू अनदर फॉर ए टाइम पीरियड, फॉर ए पीरियड इन एवरी ईयर। वो हर एक साल कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीडिंग, मेन उनका पर्पज होता है बच्चे पैदा करना और अपने आप को बचाना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा हार्सी कंडीशन हो जाती है। जिस एरिया में वो रहते हैं ना, वहाँ का क्लाइमेट या तो ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा, तो वो मर सकते हैं। उस मरने से बचने के लिए और अपने बच्चे पैदा करने के लिए वो दूसरे एरिया में आ जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं और फिर वापस अपने ही देश में चले जाते हैं जब क्लाइमेट ठीक हो जाता है। हमें पेपर को सेव भी करना चाहिए, रीयूज, रिसाइकल, ये सब कुछ करना चाहिए ताकि हमारे पेड़ बच सके, एनर्जी बच सके, वाटर बच सके। रिफॉरेस्टेशन इज़ द रीस्टॉकिंग ऑफ डेस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट हमने काट दिए हैं उनको दोबारा उगाना रिसाइकलिंग कहलाता है, रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इससे हमारे नए पेड़ उग जाते हैं और पुराने जो हमने काट दिए हैं उनकी भरपाई हो जाती है। ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो गया। हम इसको अच्छी तरह से आप रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट।